रोहतक के भिवानी में आग का तांडव देखने को मिला है। बता दें कि भिवानी स्टैंड के पास दो दुकान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। तो रोहतक से इस वक्त की ये बड़ी खबर, भिवानी स्टैंड के पास दो दुकान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। भीषण आग से करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो रोहतक की खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो रोहतक के भिवानी से ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां दो दुकान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है और इस आग की वजह से काफी नुकसान भी पहुंचा है। दीपक भारद्वाज हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। दीपक, आखिर ये आग किस वजह से लगी है? क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है? क्या पूरी अपडेट दें। जी देखिए, ये भिवानी स्टैंड रोहतक में एक जगह है जहां पर लाल मस्जिद के पीछे ये एक काफी बड़ी 4 मंजिला दुकान थी और जिसमें पर्स का काम था और इसके साथ ही एक जूते की दुकान और एक कपड़े की दुकान थी। तो जो पर्स वाली दुकान है उसके अंदर ये आग लगी और उसने दूसरी दुकानों को भी चपेट में ले लिया और बिल्कुल पूरी तरह से दो दुकान बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है, जबकि कपड़े की जो दुकान थी उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। और घटना की सूचना पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग पर बमुश्किल काबू पाया गया है। और ये जो पर्स और बैग की दुकान थी, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने काफी माल मंगवाया था, तो लगभग 60-70 लाख रुपए का नुकसान तो जो पर्स और बैग की दुकान है वो बता रहे हैं और इसके अलावा जूते की दुकान में भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वास्तव में कारण क्या रहे। क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या इस तरह का, क्योंकि सुबह सुबह का समय था। हालांकि जो जूते की दुकान है उसके ऊपर परिवार भी रहता था, उनको भी मुश्किल से ही वहां से निकाला गया। तो सबसे बड़ी बात यही रही कि माल का तो नुकसान हुआ और जानी नुकसान होने से बच गया। लेकिन दीपक, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो काफी घनी आबादी वाला बस्ती देखा जा रहा है। तो क्या दो दुकान जलकर खाक हो गई है? आसपास जो दुकान थे, जो घर थे, क्या उसमें भी ये आग की चपेट देखने को मिली है? देखिए, ये मुख्य बाजार है और ज्यादातर यहाँ पर महिलाओं से संबंधित सामान मिलते हैं और यहाँ पर सुबह से शाम इतनी भीड़ रहती है कि बिल्कुल तिल डालने की भी जगह नहीं होती। तो मकान यहाँ पर नहीं है। दुकानों में हो सकता है किसी दुकान में ऊपर भी लोग रहते हो, लेकिन ये जो जूते की दुकान थी इसमें जरूर ऊपर परिवार था, लेकिन वहां पर रिहायशी इलाका ना होके एक बड़ी मार्केट है। लेकिन अगर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो और भी बहुत सी ऐसी दुकानें थी जो इसकी चपेट में आ सकती थी, लेकिन फिलहाल तो इन 3 दुकानों में ही काफी नुकसान हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मार्केट कंजेस्टेड होने की वजह से दमकल विभाग को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। सही मौके पर जहां गाड़ी पहुंचनी चाहिए वहां पर गाड़ी नहीं पहुंच पा रही। कुछ दुकानदार भी एंक्रोचमेंट कर लेते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कतें आई। लेकिन समय रहते काबू कर लिया गया। नुकसान जरूर हुआ है और उस नुकसान की भरपाई अब किस तरीके से होती है, क्योंकि रोहतक के मेयर भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हुई है। माल का नुकसान तो हुआ, लेकिन जानी नुकसान होने से जरूर बचा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।